देखिए, आज हम पढ़ते हैं मैरिज। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर हमारे सीधे सीधे रूल हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर उनको कुंडलियों पे अप्लाई करेंगे और लगाएंगे। सबसे लास्ट में हम प्रोग्रेशन और टाइमलाइन यानी कि ट्रांजिट को पढ़ेंगे। और इसके अंदर भी है, अगर पहले ये पढ़ने के बाद में क्या बरा हमारे को शादी कब होगी ये पढ़ेंगे तो क्या बरा इसी में पहले ही पढ़ाना पड़ जाए, क्योंकि आप प्रबुद्ध हैं। औरों को तो शायद बाद में ही पढ़ा दूं। ठीक। नींद लड़की अच्छे 7 वर्ष के कोर्स करने दिन में रहते हैं वो पर नहीं रहेगा ना। ये क्या टाइम हो गया तो आप प्लीज म्यूट कर दीजिए, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। रेणु आनंद जी प्लीज। तुम्हें भी डिनर जाओ। ठीक है। तुमने खा गया है उसको चरगड़ में नहीं खाए चाय पी आके अच्छा आपने पी है। हे प्रभु, हे दयालु, म्यूट हो जाओ। रेणुआनंद जी, रेणु यदि म्यूट हो हाँ जी, जाइए। हाँ जी सर, हाँ जी बोलिए। म्यूट मैम। म्यूट प्लीज। बोलना नहीं है, चुप करना है। और भी है कोई? यदि हम सबसे पहले उस रूल्स को पढ़ेंगे। पहली बात तो आपको ज्यादा महत्व भूमिका निभाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को बताना पड़ता है शादी क्या करती है, कैसे करती है, क्यों होती है। ठीक है। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो सीधे पॉइंट की बात करता हूं मैं, फटाफट डिलीवर हो जाए। मेल के चार्ट के अंदर जुपिटर से क्या, मेल कौन है, इसको क्या चाहिए, वीनस चाहिए। वीनस की जो प्लेसमेंट है वो है, जो जुपिटर से जब हम हाउस गिनेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 और 11 में वीनस है, तो शादी का योग है। ठीक है। यही पोजीशन अगर सैटर्न से है, मान लो जुपिटर से नहीं बनता है, सैटर्न से भी 1, 3, 5, 7, 9 और 11 में वीनस है, तो भी शादी हो जाएगी। ठीक है। रूल आ गया समझ में? यस। जुपिटर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा इस पे बाकायदा। आप नो, जुपिटर से वीनस की प्लेसमेंट 1, 3, 5, 7, 9, 11 के अंदर है, तो कुंडली के अंदर शादी का योग है। अगर मान लो जुपिटर से वो प्लेसमेंट नहीं लग रहा है, भाई वो 2 में आ रहा, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, तो मान लो शादी नहीं है, तो फिर आप उसको सैटर्न से देखें। पहला रूल है जुपिटर से देखें, दूसरा रूल है सैटर्न से देखें। यदि सैटर्न से 1, 3, 5, 7, 9, 11 के अंदर वीनस आता है तो शादी हो जाएगी। ठीक है। अगर सैटर्न से भी नहीं बन रहा है तो फिर शादी का प्रॉमिस नहीं है। ठीक। सीधा सीधा, कोई घुमाना फिराना नहीं, कोई हमें इफन बट नहीं, यही रूल है, यही काम करो। आपको दिखाई दे, प्रॉमिस चेक करो। सबसे पहले कुंडली देखने का यही नियम है। अगर आपके कोई शादी के बारे में पूछता है तो शादी का प्रॉमिस चेक करें। अगर उसमें शादी दिखाई देती है तो शादी है। आप उसका फिर उस पे टाइमलाइन पे शादी की क्वालिटी ऑफ जो मैरिज है वो, शादी टूटेगी, लठ बजेंगे, हैं, डोरी आएगी, जो भी कुछ आएगा वो बाद की बातें हैं।
लेकिन सही मायने में सबसे पहले हम शादी के प्रोमिस को चेक करें। अब इसको अगर मैं कुंडली पे अप्लाई करके देखूं, मैं लाइव कुंडली ले लूंगा फिर बाद में। इसी कुंडली के अंदर जुपिटर है यहाँ पे, तो एक, तीन, हम जब जुपिटर से हाउस को कैलकुलेट करेंगे तो जुपिटर से एक, दो, तीन, यहाँ पे वीनस हो, यहाँ पे वीनस हो, यहाँ पे वीनस हो, यहाँ पे हो, या यहाँ पे हो, तो शादी है। ठीक है। तो नंबर 2 में भी होगा ना, जुपिटर के साथ भी हो सकता है। है। जुपिटर के साथ भी हो सकता है हाँ ना, हाँ, ये तो एक एक आ गया ना, तो यहाँ भी हो ना। एक हम्म भी आ गया ना, एक, तीन, पाँच, सात, तो जुपिटर के साथ हो तो कन्फर्म होगी। हम्म हाँ जी, मनोज उपाध्याय जी। सर इसमें शनि रेट्रोगेट होगा तो उससे भी कॉमेडी से फर्क पड़ेगा। शनि से यात्रा में, शनि की यात्रा में ये शुक्र देखेंगे अपन, 1 3 5 7 तो वेट करो सर, वेट करो। वेट करो, वेट करो। सभी जगह है, पग छोड़ने वाला नहीं, सारी चीजें आएंगी बाद में। आप अभी जुपिटर से कोई समझ में चीज नहीं आई तो मुझे बता दें। जुपिटर से सही है। ठीक। यदि अब आते हैं सैटर्न के ऊपर, सेम पोजीशन होगी सैटर्न की, तो भी शादी हो जाएगी। लेकिन इसमें फर्क क्या होगा? जुपिटर जब शादी करवाएगा तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम के ऊपर करवा देगा, लेकिन जब सैटर्न शादी करवाएगा तो वो डिले करेगा, उसकी शादी लेट होगी। जब तक अगर जब सैटर्न से प्रॉमिस देगा शादी का तो शादी लेट होगी। एक अनुमान के मुताबिक, वैसे तो पत्रिका जो प्रोग्रेशन या ट्रांजिट आपको बताएगा, लेकिन एक अनुमानित अगर देखें तो लड़कियों की जो शादी है वो 27 से 31 या 29 से 31 साल के बीच में हो सकती है, और लड़कों की 30 से 33 के बीच में हो सकती है, यानी कि आफ्टर 31 से 33, क्योंकि शनि जो है वो है डिले का कारक। ओल्ड में, ओल्ड है ना, बूढ़ा है, तो ओल्ड यानी कि डिले का कारक, तो शादी को डिले करेगा। समझ गया आप? अब आते हैं रेट्रो की। अगर सैटर्न रेट्रो है, मान लो यहाँ पे रेट्रो है और वीनस की पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, तो क्या करेगा? शनि हमारे रूल के मुताबिक एक घर पीछे जाएगा। शनि रेट्रो जो होता है वो युति यहां से भी बनाएगा, हम्म तो अगर फिर इससे बनता है कि नहीं बनता है, तो अगर ऐसी कंडीशन में हो तो भी शादी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की शनि की जो प्लेसमेंट है यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर वीनस यहाँ है तो सीधा सीधा दे ही रहा है। अगर वीनस यहाँ पे 4 नंबर पे लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई जब हम सैटर्न से हाउस गिनते हैं, 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है जो शादी के योग को कमजोर दिखा रहा है, लेकिन जब सैटर्न रेट्रो हो तो पिछले घर के अंदर युति बनाएगा, तो इसमें 4 8 12 से जुड़ जाएगा जो शादी का योग कंफर्म करता है, डिले करता है। ठीक है। अब बोलो जी, उपाध्याय जी।
हाँ सर, क्या सवाल? मेरा मेरा आंसर मिल गया सर। वो मैं वो देख रहा हूँ, मेरी शादी हुई कैसे, ये शनि रेट्रो ने करवाई। ठीक है। सर सेम जुपिटर रेट्रो के साथ भी होगा ना? हाँ, सर मेरा ना किसी भी वीनस है जुपिटर के साथ, सैटर्न जुपिटर हो चाहे सैटर्न हो, हम्म। वीनस हो चाहे मार्स हो, तो वो तो युतिया हम्म। तो बनाएंगी। हम्म। अब एक चीज और आप ध्यान रखें, जब सैटर्न के साथ में राहु जुड़ जाएगा तो डिले बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। वो पता नहीं 38 में हो, 34 में हो, 36 में हो, जिनके 38 साल में भी शादी दिखाई नहीं दे रही है तो वो यही मिलेंगे। सर इसको हम चप्पल घिसाई योग बोलते हैं। हाँ, कुछ भी कह लो, चाहे आप उसको जूता तुड़ाई कह लो, चाहे कुछ भी कह सर लो, तो केतु जल्दी करवा देगा पता शनि नहीं के सर। साथ। मेरा ना कैसे करेगा? शनि के साथ केतु है और वीनस शनि से 5वें में है, और मेरे 26 पूरे नहीं हुए, मेरी शादी हुई थी। अरे सर जी, अभी आपको पहले पूरी बात सुनो, बाद में बताना। ठीक है हम्म, जी, ठीक है, हाँ, ठीक है जी, सारी ठीक है। क्योंकि बीच में कूदोगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेंढकों को तराजू में तोलना। एक को पकड़ के लेंगे तो दूसरा उछाल मारेगा, दूसरे को तीसरा मारेगा। अभी उछाल मत मारो, करेंगे। जब सैटर्न, जब आपकी शादी सैटर्न से लग रही है, यदि आपका जिससे आपका जो स्पाउस है, लेडी फीमेल हो चाहे मेल हो, आपका स्पाउस है, उसके और आपके अंदर कुछ कंपेयर करोगे तो कुछ डिफरेंट आएंगे। डिफरेंस कैसे? लड़का बड़ी एज का हो सकता है, लड़की बड़ी एज की हो सकती है, उम्र ज्यादा हो, स्टेटस का फर्क हो, पैसे दिल्ली के मामले में अप एंड डाउन हो, एजुकेशन का फर्क हो, आप बिल्कुल पढ़े लिखे हो, वो अनपढ़ हो, या फिर अ, कद काठी हाइट का भी फर्क आ सकता है, या उनका घर बिल्कुल पुराना हो। अगर ऐसी कंडीशनें होंगी ना तो जाके हो जाएगी। अब मुझे बताओ, जब आपकी शादी हुई तो उनमें आपका डिफरेंस क्या था? वही 3 साल का ही है जी। 3 साल का तो कोई खास नहीं है। हाँ, कोई बात मतलब ऐसा तो नहीं है कदे आप मेरी डाल भोंडे शकल का और वह अच्छी बहुत सुंदर हो। या फिर नहीं। आप तेरे बड़े दाढ़ी वाड़ी पावरफुल, है वो हुई है जी, नहीं तो मैंने हम हैंडसम भी था। कभी सुना। आप जो ढूंढेंगे ना ये हो नहीं सकता। ये बीएनएन का यही एक बढ़िया रूल है। बीएनएन जो प्रिडिक्शनें करता है उसमें इफन बट नहीं होता। 90% के करीब वो मैच करती हैं। उसमें देखो 10% जो कुंडलियों में वेरिएशन होते हैं, जो यहाँ पे इस इसका भाग नहीं है वो। सर वो मैं बोलूं? जी। बोलने का इजाजत सबको है। अच्छा, अब कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं जो आपके काम आएंगी। ठीक है, सैटर्न से देख लिया, तो अब सीधी सी बात है, जो हाउस बच गए, मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो वहां पे शादी का योग नहीं है। लेकिन एक 5%, 10% कुंडलियों में ऐसा मिल सकता है आपको। 5% में मान लो एक ये जुपिटर है, ठीक है, यहाँ पे वीनस है, या यहाँ पे वीनस है, तो इन कंडीशनों के अंदर एक बार शादी का योग बन जाता है यात्रा में। क्योंकि जब जब जुपिटर मूव कर रहा, हालांकि ये इससे 12वां है और ये इसके आगे वाले हाउस में है, तो प्रोमिस तो नहीं करा, लेकिन कई बार 5% कुंडलियों में आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब जुपिटर ऐसी कंडीशनें बन जाएं, जो मूवमेंट उस समय पे, अगर यात्रा के दौरान में वीनस मिल रहा तो एक बार उसको, वो जरूरी ना हो कि शादी के रूप में ही आए, उसकी लाइफ के अंदर फीमेल आ जाए, तो जो कुछ फिजिकली आप किसी रिलेशनशिप तक जा सकती है, या रिश्ता आया सब कुछ हो गया फिर रास्ता में टूट गया, यानी कि एक बार उसको मौका जरूर मिलता है।
लिव इन में रह सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी एक पैरामीटर है। लेकिन तकरीबन में 90% में नहीं देखने वाले को, कोई एक दो रेयरिस्ट कोई पत्री आ जाए तो उसमें आपको देखने को मिल सकता है। ये वेरिएशन है, ये मतलब ऐसा है कि ये अपवाद कह सकते हैं इसको आप। कुछ पत्रियों में मिलेगा, लेकिन उसके अंदर भी कुछ और पैरामीटर आएंगे वो। पर आपको इस तरफ इसको अभी तक यहीं इतना ही समझे। यदि अब ये हो गया, अब थोड़ा सा मैं आपको वैसे समझा देता हूं। शादी, आपने ये चीजें देख ली। अब आप देखेंगे, यदि राहु जुड़ गया तो वो शादी ट्रेडिशनल हो सकती है, यानी कि भव्य, क्योंकि राहु फैलाता है चीजों को। यदि वीनस के साथ में, जुपिटर के साथ में या मार्स के साथ में, आपको ये लग रहा है एक मेल का चार्ट है और हम वीनस को देख रहे हैं, वीनस राहु से जुड़ रहा है किसी भी तरीके से हमारे बीएनएन की दृष्टि ट्राइन में। ठीक है, अगर मैं बोर्ड पे समझाऊं ऐसे समझ लोगे आप? समझ आ रहा है। समझ आ रहा है। वो किसी भी तरीके से बीएनएन के एक साथ से 311 से तो कम, बहुत कम रिजल्ट आते हैं, यानी कि एक साथ ट्राइन हो रही थी। ठीक है, तो अगर वहां से राहु जुड़ जाता है तो उस समय पे सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि वहां पे जब आप रिश्ता करेंगे तो वो कुछ चीजें छुपाएंगे, क्योंकि राहु माया छुपाता है। तो ऐसे जो जातक हैं, या तो जो फीमेल है या मेल है, जो आपका स्पाउस है जिसको आप देख रहे हैं, वो कुछ राहु का काम करता हो, जैसे कंप्यूटर इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता हो, विदेश में रहता हो, विदेशी कंपनी में काम करता हो, मोबाइल वगैरह वगैरह का है, डॉक्टर के रेडियोलॉजिस्ट हो, एक्सरे वगैरह वगैरह का काम करता हो, लैब का काम करता हो, जहाँ पे जर्म्स ढूंढते हैं छोटे छोटे। तो वो, उसके में तो थोड़ा बहुत बचाव हो जाए, अन्यथा ऐसे में अगर राहु जब जुड़ता है तो थोड़ा सा मतलब सावधान होइए, क्योंकि वहां पे कुछ छल प्रपंच हो सकता है, माया रची जा सकती है। दूसरा, उसको उस रिश्ते को 1 महीना स्टैंड कर दे, आपको सब कुछ पता जाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो भव्य सो, यानी मैंने जो बताया ट्रेडिशनल, ये क्या होते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, यार बड़ी सी शादी करना, अरे बड़े से हॉस्टल में क्या ग्रैंड। बोलते ग्रैंड ग्रैंड। वेडिंग, ग्रैंड। हैं? हाँ, उसको और ही कुछ बोलते हैं, मैरिज, कौन सी मैरिज होती है वो? डेस्टिनेशन। हाँ, वो डेस्टिनेशन मैरिज हो डेस्टिनेशन वेडिंग। सकती है। या फिर दूसरा, वीनस जुपिटर राहु, या मारस वीनस राहु, ये बैठे हो, तो वहां पे जो शादी का योग बनेगा वो दूसरे कल्चर में हो सकता है। दूसरा कल्चर मीन्स या तो कास्ट वाइज अलग हो, या हम नॉर्थ से, वो साउथ से हो, वो ईस्ट से हो, वेस्ट से हो। विदेश में भी दूल्हा दुल्हन मिल सकता है, क्योंकि राहु विदेश का कारक है। और स्पाउस जिसके, जो हम ढूंढ रहे हैं उसके साथ राहु जुड़ा तो हमारे को विदेश में मिल सकता है, दूसरे कल्चर में इसमें मिल सकता है। इकट्ठे बैठे हैं और राहु लगता है, तो पूर्णतः चांस बनता कि वो व्यक्ति अपने दूसरे उस कल्चर में शादी कर ले, जो सही है। या फिर वो उस राहु से रिलेटेड कोई काम करता हो तो भी चल जाएगा। राहु भी कंफ्यूजन देता है। ऐसे जो जातक हैं उनके रिश्तों में भ्रम बहुत पैदा होते हैं। हाँ, करेंगे, देखेंगे, चलेंगे, लड़का ठीक है, बड़ा आपको होने के बाद बड़ी मतलब वो फैलाव होगा, कभी वो देख रहा, कभी ये देख रहा, कभी ये कमी आ गई, कभी ना मना कर रहे हैं, कभी हाँ भर रहे हैं, उसके बाद ये बड़ी मुश्किल से पार पड़ेगी। मैं
अब आप अपनी उस पे देखें, कुंडलियों पे, या इसमें सारे पैरामीटर पढ़ा के कुंडली लगाएं। सारा पैरामीटर पर लगा के लास्ट में रखो सेकंड को। ठीक है। पर अगर मार्स वीनस के बीच केतु हो तो? अभी डट जाओ ना, वो पैरामीटर थोड़ी है अभी, अच्छा। उसी के लिए तो आया हूं मैं, जब भी हम्म। तो बताया हूं मैं। यस। यदि ये है मारस, केतु, वीनस, केतु, जुपिटर, केतु, मारस, केतु, वीनस, मारस, केतु, जुपिटर, सेपरेशन। आप समझ लेना, इतने में इतनी स्पेलिंग आती है मुझे बस। यदि यहां पे वीनस है, वीनस है, और यहां इसके साथ में ट्राइन में अगर डिग्री वाइज वीनस के आगे केतु है, या यहाँ पे कोई भी प्लेनेट नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ पे केतु खड़ा है, तो इसको डाइवोर्स। ठीक है। या फिर मार्स के आगे केतु हो, कहीं भी बैठा हो, अगर मान लो यहाँ पे मार्स बैठा है, तो भी सेम पोजीशन आ गई, क्योंकि वीनस, केतु, मार्स। लेकिन आप ये जज करने से पहले, मान लो जुपिटर यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे केतु है, यहाँ पे वीनस आ गया, तो भी सेम है, क्योंकि जातक है और जातक की पत्नी आ गई। ठीक है, ये मेल का हो गया। ये है एक फीमेल की वीनस के और आगे मार्स के आगे केतु है, तो पति उससे डिटेचमेंट है, पति और पत्नी के आपस में। या जुपिटर केतु के बीच में है, तो ये मार्स है, और केतु के बीच में वीनस है, तो ना सॉरी, मार्स वीनस के बीच में केतु है, तो भी वही काम बनता है, क्योंकि पति पत्नी के बीच में केतु है, क्योंकि केतु काटता है रिश्तों को। यदि वो जातक या जातिका वीनस केतु है, वो केतु का काम करते हैं, तो बचाव हो जाएगा, जब तक वो काम करेंगे सेपरेशन नहीं होगा। अगर मान लो वीनस केतु का योग है आपकी कुंडली के अंदर, मेल के अंदर, तो जो अगर आते ही लड़की ये सोचेगी, पहले दिन ही मान लो वीनस के जस्ट आगे केतु खड़ा है, मान लो यहाँ पे मारस है, मारस यहाँ से आया, वीनस से मिला, यहाँ पे इनकी शादी होगी, शादी के बाद में केतु खड़ा, तो दूसरे दिन नहीं तो एक हफ्ते में बोल देगी मैं गलत फंस गई, मेरी इससे पार नहीं पड़ी। यात्रा में? कहीं भी हो चाहे, मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, कहीं भी हो चाहे, बीच में चाहे Can जो you खड़ा हो। repeat this? Sir, can you please repeat this again? यस। Thanks, sir. किसी भी कुंडली के अंदर मान लो वीनस यहाँ पे है, अगर या तो केतु इसमें साथ में बैठा हो, डिग्री वाइज इसके आगे हो, या केतु यहाँ पे बैठा हो, ठीक है, मारस कहीं भी बैठा हो, इसमें एक थोड़ा सा अंतर समझना। जो मान लो मेल की कुंडली के अंदर है, तो मेल की कुंडली के अंदर जब मान लो मार्स कहीं भी बैठा हो, मान लो यहाँ पे जुपिटर है, यहाँ पे मारस है, तो मारस से अब अप्रोच किसको कर रहा है भाई? यहां से जब देखते हैं, यहां से वीनस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घर आगे है मार्स, मान लो यहाँ पे मार्स है, तो 7 8 घर है, और मार्स से वीनस कितनी दूर है? 1 2 3 4 5, तो मार्स आ रहा तो वीनस से मिल रहा है,
और जैसे ही यहाँ पे इनकी शादी होती है तो शादी होने के बाद में आगे केतु मिलता है, तो शादी के दूसरे तीसरे दिन ही वो बोलेंगे मेरी पार नहीं पड़ेगी। सर वो मतलब वो कटने की बात करेंगे, आपस में छोड़ने की बात करेंगे? हाँ उसी टाइम पे। सर अगर ये मेल की कुंडली आप कह रहे हैं ना, मेल की हाँ, कुंडली है। अगर मारस के आगे केतु खड़ा है तो लड़का बोलेगा मैं तो गलत फंस गया, इस लड़की ये मेरी इससे पार नहीं पड़ेगी, यानी कि वो डिटैच हो जाएगा उससे। तो यहाँ फिर डाइवोर्स से के चांसेस हो सकते हैं सर? डाइवोर्स के अभी बताता हूँ कैसे होंगे। नहीं सर, अगर इससे अब आपने क्या देखा कि अगर बाई चांस वीनस और केतु साथ में और मार्स देख रहा है, तो मतलब लड़की छोड़ना चाहेगी या लड़का छोड़ना चाहेगा? अगर फीमेल की कुंडली अगर में हुआ तो? फीमेल की कुंडली के अंदर अगर वीनस या केतु है या यस जुपिटर सर। केतु है तो लड़की छोड़ना चाहेगी। यदि मेल की कुंडली के अंदर वीनस केतु है तो उसकी वाइफ छोड़ना चाहती है। अगर मेल की कुंडली के अंदर जुपिटर केतु है तो लड़का उसके उसको छोड़ना चाहता है, क्योंकि जुपिटर कौन है, जीव। जी अरे भैया सीधी सर। बात है। इसमें क्या छोटी छोटी जो अभी देख, ऐसी चीजें भी आपको थोड़ी समझानी पड़ेगी। सर मैं हमारे पास एक चार्ट है जिसमें वीनस केतु ट्राइन में है, अभी लड़के बता, की कुंडली में। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। आपने कहा था आप वादा से वादा न तो, जो आपने पैरामीटर पर। ठीक है ठीक है ठीक है। मान लो किसी जातक की कुंडली के जुपिटर है, मान लो ये मेल की कुंडली, ठीक है, और जुपिटर के आगे केतु खड़ा, तो भाई केतु क्या है, डिटैचमेंट है, सेपरेशन है ना, केतु काटता है ना रिश्तों को, ये सेपरेशन है। तो सेपरेशन किसको दिखाई दे रहा है, जुपिटर को दिखाई दे रहा है, तो मना कौन करेगा, अलगाव कौन चाहता है, जुपिटर चाहता है। जुपिटर कौन है, ये जी मेल। बस सर, यस सर। अगर एक फीमेल की कुंडली है, फीमेल की कुंडली है, उसके अंदर जुपिटर के आगे केतु खड़ा है, तो कौन मांग रहा है, जुपिटर कौन है यहाँ पे, फीमेल है ना, जातक। जातक है, तो ये लड़की को अलगाव दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे मारस केतु है तो अलगाव किसको दिखाई दे रहा है, लड़के को, हस्बैंड को, हस्बैंड को। उनको दिखाई दे रहा है। अगर इसी कुंडली के अंदर, मेल की कुंडली के अंदर वीनस के आगे केतु खड़ा तो अलगाव किसको दिखाई दे रहा है, वाइफ को, है, लड़की को, फीमेल को। ठीक है, अब शादी करा दी, अब घर बसा ना, इनकी शादी तुड़वा दूं। मीन्स सर कि सर लड़की की कुंडली में जुपिटर केतु और वीनस केतु होगा तो दोनों में लड़की ही चाहेगी कि मतलब छूट जाए। हाँ, अगर मार्स केतु होगा तो लड़का चाहेगा, अगर जी फीमेल जी। की कुंडली में जुपिटर केतु होगी तो लड़का चाहेगा भाई। सर दोनों एक साथ हो तो जैसे ना एक कुंडली में साथ बैठे हैं मार्स वीनस और केतु, तो सबसे पहले तो केतु है 6 डिग्री का, फिर वीनस है 7 डिग्री का, और मार्स है 14 डिग्री का, एक ही फिर ना हाउस में। होगा, पीछे रह गया ना केतु, पहले डिटैचमेंट थी, हम्म हम्म। फिर हाँ, नहीं है। उसमें फिर वो शादी के लिए कोई केतु जूता घिसाई, उसमें बड़ी रुकावट आएंगी, देरी आएगी, जब जाके शादी बनेगी। शादी होगी फिर टिक जाएगी। हम्म, शुरू में दिखते रहेंगे, बाद में ठीक हो जाएगा। इसमें हाँ ओके ये तो जरूर पूछना आप, अगर उसके काम करते होंगे ना तो आपको ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। कोई एआई कर रहा है शायद, तो एआई राहु का काम हो गया। कोई बात नहीं, एआई के तो उसमें कोड, रिसर्च में भी आता है सर ये आई। किल। तो एआई का कंप्यूटर से संबंधित काम करेगा तो राहु केतु में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, कोई खास, थोड़ा कंप्यूटर। सा अंतर है बस, लेकिन वो बच जाएगी। हम्म, अब एक चीज और समझे आप, वो है, यदि ये जो योग जो बता रहा हूं मैं, मतलब बाय द वे, मेल के चार्ट के अंदर आपने देखा जुपिटर प्लस केतु और प्लस वीनस का योग है किसी भी एंगल से, ठीक है। हम्म, लेकिन आपने देखा आके कि फीमेल के चार्ट के अंदर वो है जुपिटर प्लस मार्स, या वीनस प्लस मार्स इकट्ठे हैं, तो शादी नहीं टूटेगी, नहीं डाइवोर्स टूटेगी। नहीं होगा। क्योंकि एक की कुंडली चाह रही है, लड़का तो चाहता है मेरा इससे पीछा छूट जाए,
लेकिन लड़की नूल बेटा जाएगा कहाँ, इधर ही है, उसको छोड़ेगी नहीं। लेकिन कैसे होगा फिर, ये आपको इसको और बता देता हूं। यदि कुंडली के अंदर ऐसा योग होगा, तो देखो ग्रह अपना काम करता है। अगर लड़का, जब वो ग्रह एक्टिव होगा, वो जब ये जो सिचुएशन व कंडीशन जो अप्लाई होगी, उस समय में हो सकता है कि लड़का या लड़की में से एक बीमार हो जाए, तो वो हॉस्पिटल में है, या फिर वो चाहकर भी उससे अलग हो गए, ना चाहते, ट्रांसफर हो जाए कुछ ऐसे। किसी दूसरे जगह जॉब करता हो, ट्रांसफर हो जाए, या लड़का कहीं बाहर नौकरी विदेश चला जाए, है, कोई भी कारण बन सकता है उनसे अलगाव का। तो उस एक पार्ट बीवी रूठ के नमाई के जा बैठे, 1 महीने तक ना आए, और जैसे ही वो जो योग जो चल रहा था, वो अगर वहां से निकल गया, तो घर आ जाएगी, फिर उसको मनाने ले आओ, मान जाएगी, आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं तो वो थोड़े टाइम के लिए होगा, ग्रह अपना काम कर जाएगा, वहां पे डिटैच सेपरेशन तो होगा, लेकिन ऐसा होगा कि बाद में मिल जाएंगे। या ऐसा करें, जब ऐसा योग आपको कुंडली में फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो कुछ दिन के लिए अपने स्पाउस से दूर चले जाएं। वो जैसे योग का वो टाइम निकल जाएगा, तो फिर एक बल्ले बल्ले। अब यदि मारस वीनस या जुपिटर वीनस या जुपिटर मारस, जुपिटर मार्स हो गया मेल ना, फीमेल के चार्ट में जुपिटर मार्स हो गया, हम्म। और मारस वीनस हो गया एक फीमेल के में, मेल के चार्ट में। फीमेल, क्योंकि मार्स उसका पति है ना, वीनस वो खुद होगी। ठीक है, हम्म। जुपिटर ये मेल का होगा, जुपिटर खुद मेल है और वीनस उसकी पत्नी है। यानी हम्म। कि ये जब कॉम्बिनेशन लगे और एक घर के अंदर लगे, ठीक है, तो ऐसा आप कह सकते हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे को पहले से जानते हों, क्योंकि दोनों बहुत नजदीक हैं। एक स्कूल में, एक कॉलेज में, उनका लिनेज एक हो, मतलब जैसे कि गोत्र वगैरह वगैरह कुछ एक मिलता हो, या फिर वो कहीं ना कहीं उनकी जान पहचान है, या फिर एक शहर से रिलेट करते हो। क्योंकि ऐसे जातकों की कुंडली, ऐसे जो जातक होते हैं, उनकी एक 10-20 के सर्किल में, 2-4-5-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के रेडियस में उनकी शादी होती है, या फिर दूर भी होती तो एक दूसरे को जानते मिलेंगे। कोई ना कोई उनके अंदर सिमिलरिटी मिलेगी आपको, कुछ न कुछ तो, क्योंकि वो दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। सर यहाँ ट्राइन भी कंसिडर कर सकते हैं, 4, 8, 12 या 3? बिल्कुल ट्राई भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अच्छा, ठीक है हाँ सर। बिल्कुल करेंगे। ठीक है, और जितनी डिग्री वाइज हम देख सकते हैं कि भाई कौन कितनी दूर है। ठीक है, अगर क्लोज बैठे हैं तो 2-4 किलोमीटर के रेडियस में होंगे, डिग्री अगर 20-30 की फर्क है तो 15-20 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाएंगे। या एक स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हो, या आने जाने किसी किसी व्यापारिक संस्थान पे, या कहीं भी अपने मामा फूफी में, शादी में, बारात में, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले हुए मिलेंगे। हाँ, ये देखते ही कई आपने कहते सुना होगा, कि ये लव मैरिज के योग हैं, कि आपने सुना होगा, लेकिन ये वो सही पैरामीटर नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जान पहचान होगी तो यार वो तो योग तो फलित हो गया। भी दोनों एक कॉलेज में पढ़े, और फिर दोनों अलग अलग हो गए, और घर घर वालों ने उनकी शादी कर दी, कहीं ना कहीं तो वो एक कॉलेज में, एक स्कूल में मिले हैं, या विवाह शादी में मिल लिए, तो जानते तो हैं, या एक आसपास के शहर के हो, नजदीक के, बिल्कुल, ये भी तो हो सकता है। या बहुत सालों पहले उनके एक जगह से उनका निकाह, उनके बाप दादा एक जगह से आए हों, या कहीं ना कहीं उनके गोत्र आपस में सिमिलरिटी रखते हो। हम्म, ये हो सकता है। जब तक केतु कानून है, तो लव मैरिज होते हैं जो कोर्ट में जाके होती है, उसमें केतु का रोल प्ला
प्ले होता है। इनके साथ में आपको केतु दिखाई देगा, मारस वीनस प्लस केतु, जुपिटर वीनस केतु। अगर डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं तो फिर मरकरी का भी रोल प्ले होगा। लेकिन अगर अदर कल्चर, दूसरी कास्ट में इंटरकास्ट मैरिज, इसके अंदर आपको इनके साथ राहु जुड़ेगा। तो राहु के मैंने जोड़ने के बता दिए किस तरीके से जुड़ सकता है वो। भाई ये जरूरी ना हो कि भाई वो लव मैरिज ही हो, ये चीजें भी उनमें पाई जा सकती हैं, जो मैंने उनके राहु के काम कर सकता है, जो अभी शादी के विषय में जो बताई वो सारी चीजें। अब पूछो, अब कुछ और जो होंगे वो बाद में जब डिस्कस करेंगे तो वो सारे याद आते जाएंगे, बताते जाएंगे। तो वेरी गुड। दूसरी शादी का देखो दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट है यहाँ से कमजोर, चाहे आप इसमें थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे इस पास में जो है मैं बता देता हूँ। बस एक ही चीज, ये दूसरी शादी मुझसे मत पूछना बस। कारण है उसका, ये लगती तो है नहीं। एक पत्री के ऊपर कहीं से आप देख लिया उसको, फिटालोजी कर लिया आपने, लेकिन बार बार आप देखेंगे तो नहीं मिलेगी। तो वो वैदिक केपी से पता लगेगा ना सर? अरे वैदिक से भी कहाँ पता चलता है, बता दिया ऐसे ही, कहाँ प्रिडिक्शन कर पाते हैं। सर वो 9th हाउस से कर लेते हैं, बट ऐसा है नहीं, वो जस्ट वही आप ऐसे कह रहे हैं, अरे पत्थरबाजी है। आज तक ना तो पता चला एग्जैक्ट ना। मैं बताऊं आपको, मैं सीधी सीधी बात बोलता हूँ, कोई उसमें कोई छुपाता नहीं, कोई बकवासबाजी नहीं करता। ठीक है, आपने किसी पत्री को देख लिया जिसमें दूसरी शादी की हो गया, आपने ढूंढ लिया, ठीक है। एक लड़का जिसकी शादी नहीं हुई उसको बता के मुझे बता इसकी क्या दो शादी की होगी। 100 में से मान लो एक कुंडली के ऊपर लग गया, 100 में से 10 पे भी लग गया तो भी वो रॉन्ग पैटर्न है। 100 में से 90 पे लगना चाहिए, 50 पे लगे, 50 नहीं 60 70 पे तो लगना चाहिए। सीधी बात है। अगर किसी के पास है तो कर दो भाई, मैं तो भाई, मैं तो सीख लूंगा, मैं फिर ठीक है, मैं सीख लूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। सर इसमें जो आपने डिवोर्स बताया है, जैसे हो गया, अगर उस पे जुपिटर की ब्लेसिंग है तभी डिवोर्स होगा ना? हम्म। अगर जैसे सपोज हाँ एक चार्ट तो है होगा, जो है है वो ना? है। है ना? जुपिटर की बैलेंसिंग होगी तो वो इतना हो जाएगा कि कोर्ट कानून की बजाय बैठ के ना पंचायत में फैसला कर लेंगे, ठीक है भाई तेरी बेटी है ना, या तेरा बेटा, हमारा को समझ में आया ना, ये तेरे पैसे से, और बचते हैं तेरे राज्य में, हमारा राज्य, ये चले, इतना हो जाएगा। हम्म। मतलब जो एक कानून तक जाना, बहुत आपस में टकराव होना, तनाव होना, वो नहीं हो है तो, चाहे जुपिटर की ब्लेसिंग हो या कुछ हो। हाँ जुपिटर जोड़ने का प्रयास करता है, काफी मौके देगा। अब भाई आप सुधर जाओ, आप जैसे कहेंगे, रिश्तेदार कहेंगे भाई घर बसा ले, फिर उनको ले आएंगे, अब भाई ठीक है चला लो, फिर लास्ट में जाके ना फिर उन्होंने भाई अब पार नहीं पड़ेगा, अब छोड़ दो। अगर कोई मेल का चार्ट है, ठीक है, यहां पे वीनस है, ठीक है, और वीनस यहाँ पे रेट्रो है, तो वीनस से मार्स को छोड़ के किधर आ रहा है? जुपिटर के पास। पहला पति कौन है? मार्स। दूसरा पति कौन है? जुपिटर।
वीनस कौन है? First. हैं? वाइफ। वाइफ है, तो वाइफ मार्स के साथ रही, ठीक है। अब वो इसको छोड़ के यहाँ आ रही है, यानी कि ये यहाँ इससे इसने शादी की, यहाँ पे नहीं बना, इसको छोड़ के यहाँ आ रही है, तो ये दूसरी शादी का योग है। हो गया। अब इसमें एक, अगर यही मैं ये फीमेल पे लूं, तो जो मान लो फीमेल के लिए ये हो गया, अब एक मेल के लिए लूं तो पहली पत्नी कौन है ना, वीनस। और दूसरी पत्नी, जुपिटर। पत्नी जुपिटर हो गया भाई। ये हरी साहब, इसको तो मुझे मुझे बताओ यार, इसको मुझे नॉलेज लेनी पड़ेगी, इससे कौन है ये बार बार। सर मरकरी। नहीं, नहीं पता। सर मरकरी सेकंड वाइफ। मरकरी है। नहीं नहीं, मून। मर्करी। तीसरी पहली पत्नी वीनस है, दूसरी पत्नी मरकरी है, तीसरी पत्नी मून है, क्योंकि वहां पे अधिलेट हो जाती है, तीसरी पत्नी तो बूढ़ी हो जाएगी। ठीक है। अब इस दूसरे पैरामीटर को समझें। यहां पे मरकरी है और मारस रेट्रो है, या जुपिटर भी हो जाए, जुपिटर रेट्रो, तो वो वीनस के साथ में पहली पत्नी के साथ में है, वो जब वापसी रेट्रो होके मरकरी के साथ आ रहा है, ठीक है। पहली पत्नी, दूसरी, इन्होंने इससे शादी की, लेकिन दूसरी वो कहाँ पे रेट्रो होके कहाँ आ रहा है, मरकरी से मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशनों में ये भी देखने को मिल सकता है कि वो पत्नी के रहते हुए दूसरे से किसी और स्त्री से भी उसके संबंध पाए जा सकते हैं। ये जरूरी में ना हो, ये दूसरी शादी का योग ये है। अभी वो अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी पत्नी के पास में जा रहा है, तो यानी कि दूसरी शादी के योग है, या मरकरी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मून अगर और आ जाता है, या राहु और जुड़ता है, तो फिर पक्का फिर वो दूसरी शादी की बजाय दूसरा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि मून दिमाग खराब करता है ना, लस्ट है ना। या भी यहाँ पे तो खाली क्या थी, एक पत्नी का रूप था, लेकिन अब मून जुड़ गया तो वो वासना हो गई, वो वासना पूर्ति के लिए जा रहा है। इसमें एक पैरामीटर और हो सकता है, वो भी मैं बता देता हूं। आप थोड़ा सा इस पे काम करना, कुंडलियों पे लगा के देखना, ऐसे नहीं एक मैं कह के यहाँ पे चला जाऊं और फिर आप बोलोगे आगे सुबह उठते ही अब सीता किसका बाप था। मान लो यहाँ पे मारस है, ठीक है। ठीक है।
मार्स और वीनस का राशि परिवर्तन है? राशि परिवर्तन है ना? जी। ठीक है। राशि पर जब परिवर्तन होगा तो वो अपने पति को छोड़ के, यानी कि आपस में एक दूसरे की जगह जो बदल रहे हैं, तो उससे भी ऐसा देखने को मिल सकता है। ये इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये राशि परिवर्तन। जैसे कि मैंने कहीं गलत लिख दिया लगता है, कुछ देखना पड़ेगा। राशि परिवर्तन से भी ये योग बनता है। काफी दिन हो गए यार। कैसे हो गया? यहाँ पे एक तो हो गया जुपिटर, एक हो गया मार्स, एक हो गया वीनस। इसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्स को, ये वीनस है ना, इधर मार्स के पास जा रहा है, जुपिटर के पास में। क्योंकि मार्स इधर आ जाता है और जुपिटर वहां चला जाता है। तो ऐसी कंडीशनों में जब जा आकर आपस में मरकरी का, मार्स का, या इनका जो राशि परिवर्तन होगा, तो भी ये घटनाएं घटित हो सकती हैं। या यहाँ पे मरकरी और बैठा हो, तो इधर आ रहा है वो, मरकरी से भी मिल रहा है और वीनस से भी मिल रहा है। इधर ये वीनस मार्स से भी मिल रहा है, जुपिटर से भी मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशनों में भी ये देखने को मिल जाता है, राशि परिवर्तन से भी। बाकी इसके ऊपर अगली क्लास में और थोड़ा सा बाकी डिटेल से बता दूंगा मैं।